कहानी की शुरुआत 1952 में कोमकान गांव से होती है, जहां हम एक बच्चे गोटिया को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 9 से 10 साल थी। वो अपने नेबर्स में रहने वाली लड़की मुन्नी को पसंद करता था जो उससे 7 साल बड़ी थी। मुन्नी के माँ बाप उसकी शादी बाहर कर देते हैं और गोटिया को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। गोटिया की माँ उसको अपनी छड़ी से मारती है। गोटिया खैर किसी से डरता नहीं था, सिर्फ वो अपनी माँ की छड़ी से डरता था। मार खाने के बाद गोटिया की माँ उसकी मुंडन करवा देती है। उसके मुंडन के दौरान गोटिया देखता है कि मुन्नी की शादी हो गई थी। अब गोटिया को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बहुत गोटिया रात के समय अपनी छोटी बहन को लेकर ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे जाने से पूरा गांव डरता था, और उस जगह का नाम था चतुकवारी। चतुकवारी में जाने से सारा गांव सहम जाता था और उस जगह कोई भी नहीं जाता था। उसकी बहन कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं और गोटिया यहाँ पे अपनी बहन की बलि देने की नियत से वहां पर गया था और उससे काला जादू करना था। गोटिया अपनी बहन से कहता है कि मुझे और मुन्नी को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो उसकी बलि देगा और मुन्नी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। इस सब के दौरान गोटिया का पैर फिसलता है और गोटिया का सर लगता है। खून निकलने के बाद गोटिया की मृत्यु हो जाती है। गांव के पंडित गोटिया के स्पिरिट को एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और उनका कहना था कि मुंडन के 10 दिन के अंदर अंदर अगर किसी बालक की मृत्यु हो जाए तो वो एक राक्षस बन जाता है। आप उसे राक्षस और मुंजिया भी कह सकते हैं। तो ये कहानी इसी के ऊपर बनाई गई थी। अब आगे हम चलते हैं बाकी स्टोरी की तरफ। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पुणे शहर में हम एक लड़के बिट्टू को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल थी। बिट्टू एक बहुत ही डरपोक लड़का था। वो अपनी माँ, पम्मी और दादी के साथ एक घर में रहता था। उसकी माँ हेयर स्टाइलर थी और ये अपनी माँ का हाथ बटाता था। बिट्टू का बाप बचपन में ही मर चुका था और अब तक किसी ने इसको उसके बाप की मृत्यु की वजह नहीं बताई थी। बिट्टू अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। डेफिनेट सी बात है, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था तो वो उसे क्यों ही जाने देगी। अब यार बिट्टू की माँ और उसकी दादी उसे आज तक कभी उसके गांव लेकर नहीं गई थी। बिट्टू की लाइफ में उसके 2 क्लोज फ्रेंड थे। एक का नाम स्पीलबर्ग था और दूसरा बेला, जिससे उसे मोहब्बत थी, लेकिन बेला अपने बॉयफ्रेंड कुबा को पसंद करती थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बिट्टू का चाचा जिसका नाम बालू था, उसकी बेटी रुक्कू की सगाई थी। अब यहाँ पर बिट्टू को अपनी माँ और दादी के साथ गांव जाना पड़ता है सगाई को अटेंड करने। बिट्टू तो बहुत खुश था, लेकिन उसकी माँ पम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एज हर फीलिंग गांव जाते ही उसकी बालू के साथ लड़ाई हो जाती है। बालू जो कि बिट्टू का चाचा था, वो बिट्टू से कहता है कि तुम्हारा बाप एक संकी आदमी था, उसने दरख्त को काटने के लिए अपनी जान गंवा दी। लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि तुम मुझे जायदाद में से मेरा हिस्सा दो और इस जायदाद को बेचो। इन सब सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए बिट्टू काफी अपसेट हो जाता है और वो चतुकवारी में जाता है। उसकी दादी बिट्टू को ढूंढते हुए चतुकवारी में जाती है। वहां पे मुंजिया बिट्टू को देख के काफी खुश था, क्योंकि बिट्टू का मुंजिया से ब्लड रिलेशन था। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मूवी को समझते हैं कि बिट्टू की दादी जो कि मुंजिया की बहन थी। मुंजिया मूवी के शुरू में हमें दिखाते हैं कि मुंजिया अपनी बहन की बलि देने लगता है, जो कि शुरू में उस लड़के का नाम गोटिया था। गोटिया अपनी जिस छोटी बहन की बलि देने वाला था वो बिट्टू की दादी ही थी। बिट्टू की दादी अपनी माँ की छड़ी से मुंजिया को मारती है, जिस छड़ी से मुंजिया बचपन में भी डरता था। मुंजिया दोबारा दरख्त में कैद हो जाता है और बिट्टू की दादी और बिट्टू वहां से चलते हैं। बिट्टू की कमर पे मुंजिया अपने हाथ का निशान छोड़ देता है। उन दोनों को लगता है कि वो वहां से बचकर आ गए, लेकिन असल में मुंजिया अब आजाद हो चुका था। मुंजिया उन दोनों का पीछा करता है और बिट्टू की दादी को रास्ते में चलते समय उसकी गर्दन को मोड़ के उसको मार देता है। अब यहाँ से सीन बिट्टू के बेड की तरफ आता है, जहाँ पे बिट्टू को होश आती है और उसे पता चलता है उसकी दादी उसके साथ नहीं रही। बिट्टू और उसकी माँ वापस पुणे शहर की तरफ जाते हैं। बिट्टू को बस के अंदर मुंजिया दिखने लगता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मुंजिया बिट्टू की जान नहीं छोड़ता, बल्कि कि वो बिट्टू के साथ उसके पीछे पीछे रहता है। वो पुणे आकर अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बताता है, लेकिन स्पीलबर्ग उसका एतबार नहीं करता, क्योंकि मुंजिया बिट्टू के अलावा किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन वो जो शरारतें और जो तंग करता है वो दूसरों को फील हो पाता है। वो स्पीलबर्ग को तंग करता है तो स्पीलबर्ग को भी पता चल जाता है कि वाकई मुंजिया है। अब बिट्टू और स्पीलबर्ग दोनों जानते थे कि मुंजिया उनके साथ है। मुंजिया दिन रात बिट्टू को तंग करना शुरू कर दिया था।
अब बिट्टू और स्पीलबर्ग दोनों मुंजिया को पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। मुंजिया उसे कहता है कि मुझे किसी भी हालत में मुन्नी से मिलवाओ। वो मुन्नी का पता करते कराते मुन्नी के घर तक पहुंचते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि मुन्नी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी सीन भी आता है। मुंजिया मुन्नी को देख के कहता है कि ये तो बहुत बूढ़ी है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, मुझे इसकी पोती से शादी करवानी। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि मुन्नी की पोती बेला थी, जो कि बिट्टू की बचपन की दोस्त थी और उसका क्रश भी थी। अब यहाँ पे हम प्रभाकर नामी एक शख्स को देखते हैं जो शक्ल से तो फ्रॉड लगता था, लेकिन वो सुपरनैचुरल में एक्सपर्ट था। वो बिट्टू की कमर पे हाथ का मार्क देखते ही मुंजिया चिल्लाता है कि ये तो मुंजिया का मार्क है। वो बिट्टू से कहता है कि मुंडन के 10 दिन के दौरान अगर किसी बालक की मृत्यु हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस या मुंजिया बन जाता है। अब जैसा कि वो दरख्त से आजाद हो चुका है, दरख्त से आजाद होने के लिए हर मुंजिया को अपने ब्लड रिलेटिव की होस्टेज चाहिए होता है, जैसे कि वो तुम्हें होस्टेज बनाया हुआ है। अब मुंजिया को अपनी अतिरिक्त इच्छा पूरी करने के लिए, जैसा कि हर मुंजिया की इच्छा ज्यादा शादी की होती है, वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। मुंजिया अपनी रूह को बकरी के अंदर लेके जाएगा, फिर वो उस लड़की के साथ शादी जिससे भी करना चाहता है, वो जो भी है, मुन्नी है या उसकी जो भी है, उसके साथ शादी करेगा, फिर उसकी बलि देगा और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और उनकी आत्मा दोनों की आपस में मिल जाएगी। लेकिन अब तुम्हारे पास इस चीज का सोल्यूशन ये है कि जैसे ही मुंजिया की आत्मा बकरी में जाए, तुम बकरी को मार दो ताकि कि वो शादी ना कर पाए। अब यहाँ पे स्पीलबर्ग और बिट्टू दोनों प्लान करते हैं कि किस तरह से बेला को चतुकवरी लेके जाने के लिए एग्री किया जाए। वो दोनों बेला से जाके कहते हैं हम लोग तुम्हें विलेज लेके जाएंगे फॉर योर जुम्बा क्लास शूटिंग, और बेला तुरंत से मान जाती है। अब ये सब लोग प्रभाकर जी के साथ मिलकर चतुकवरी चले जाते हैं। वहां पे जाकर ये शूटिंग की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं और सब मौज मस्ती करते हैं। इस दौरान बेला बिट्टू से बताती है कि मैं कुबा से ब्रेकअप करने वाली हूँ। तो जैसे ही वो ये बात उसको बताती है कि वहां पे कुबा पहुंच जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएं कि वो विलेज में आके रुक्कू के ही घर पे रुकते हैं, क्योंकि दादी अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे की बजाय रुक्कू के नाम कर दी थी और रुक्कू डेफिनेट सी बात है वो उसका कजन था, तो वो उन सबको अलाउ कर देती है। अब यहाँ पे कुबा भी पहुंच चुका था। अब जैसा कि मुंजिया का दिल बेला पे आ चुका था, तो वो कुबा को कैसे देखता कि वो उसकी पसंद के साथ रुके। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुबा और बेला दोनों हैंग आउट कर रहे थे कि उसी दौरान मुंजिया ने कुबा को मार दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि रुक्कू, जो कि मुंजिया की ब्लड रिलेटिव थी, उसको भी मुंजिया दिखाई देने लग गया और रुक्कू बहुत ही डर चुकी थी। अब यहाँ पे रुक्कू, बिट्टू और स्पीलबर्ग तीनों मिलकर बेला को एक कोकोनट वाटर के खाली करके उसको कोकोनट के खोल में एक शराब डाल देते हैं। अब वो शराब पी के टल्ली हो जाती है और वो अपनी होश में बिल्कुल ही नहीं रहती। इस दौरान ये तीनों बकरी का इंतजाम कर लेते हैं और बिट्टू उसके ऊपर एक साइन मार्क लगा देता है, जिस साइन मार्क से उसकी मुंजिया की आत्मा उस बकरी में आ जाती है। उसी दौरान बेला होश में आ जाती है और बकरी को मारने ही वाले होते हैं कि वो बकरी को आके बचा लेती है और बकरी में से मुंजिया की आत्मा बेला के अंदर शिफ्ट कर जाती है। अब यहाँ पे बेला के अंदर मुंजिया आ चुका था और बेला की आत्मा बकरी के अंदर जा चुकी थी। अब पोजेस बेला सबके ऊपर हमला कर देती है और ये लोग किसी ना किसी तरह से बकरी को उठा के वहां से भागने लग जाते हैं। वो लोग भागते हैं तो रास्ते में उनको बालूजी मिल जाते हैं, जिनकी बकरी थी। वो उन बिट्टू से वो बकरी को छीन लेते हैं। बिट्टू भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और वो पम्मी को फोर्स करता है कि वो जाके बालूजी से उस बकरी को मांगे। पम्मी जैसे ही जाके बालूजी से उस बकरी को मांगती है तो बालूजी कहते हैं कि वो तो बकरी को पका के खा चुके हैं। अब यहाँ पे सबको लगता है कि बेला की आत्मा बालूजी के अंदर है, तो वो यहाँ पे प्रभाकर जी कहते हैं कि इसके ऊपर खून का सिंबल बनाया जाए और बेला की आत्मा को वापस निकाला जाए। इसी दौरान स्पीलबर्ग असली बकरी को ढूंढ निकालता है और यहाँ पे दोस्तों सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तीनों की आत्मा, बेला, बालूजी और बकरी की आत्मा एकदम से एक दूसरे के अंदर वापस ट्रांसफर होती है और बेला की आत्मा तो वापस आ जाती है, लेकिन बालूजी के अंदर मुंजिया आ जाता है और वो मुंजिया सब पे हमला करने लग जाता है। मुंजिया एकदम से बेला के ऊपर बैठ जाता है, जो कि बालूजी के रूप में होता है। वो उसको मारने ही वाला था कि बिट्टू अपनी दादी की स्टिक ले आता है। बिट्टू दादी की स्टिक की छड़ी से बालूजी की कमर पे स्ट्रैक मार्क बनाता है और उसमें से मुंजिया की आत्मा निकल के
दरख्त के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे हमें सीन देखने को मिलता है कि सब कुछ ठीक हो चुका था, अब सबके अंदर से सबकी आत्माएं बाहर आ चुकी थी और मुंजिया वापस दरख्त के अंदर जा चुका था। बेला दरख्त के ऊपर कुछ लिक्विड डाल के दरख्त को आग लगा जाती है, जिससे हमें लगता है कि मुंजिया मर चुका है। अब यहाँ पे हम एक सीन देखते हैं जिसमें दरख्त को आग लगी हुई है और मुंजिया चीखो चिल्ला कर रहा है। अब सब लोग अपनी अपनी साइड पे बहुत खुश हैं, सब अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं। अब यहाँ पे बिट्टू बेला से आई लव यू बोलता है, लेकिन बेला उसे एक फ्रेंडशिप हक देती है। बेला अपना एडवांस जुम्बा सीखने के लिए ब्राजील चली गई है और बिट्टू की माँ पम्मी बहुत ही सेटिस्फाई है। वो अपने बेटे को ऐसे ही ऑनलाइन एडवांस क्लासेस लेते देखकर बहुत खुश है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक सीन में बालू काका को देखते हैं जो वो खुद को एक दरख्त मानते हैं। तो मूवी की एंडिंग पे बालू काका अपनी दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हम आपके लिए अलग अलग मूवीज़ लेके आते रहेंगे। टिंग टोंग।